दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में अपहरण के एक मामले में गवाह कोर्ट में आता है। मैं गवाह से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि साहब इस मामले में आपने अपहरण की घटना को देखा था। गवाह का कहना होता है कि नहीं साहब, मैं मौके पे मौजूद ही नहीं था और मुझे अपहरण के बारे में कोई जानकारी नहीं। और मुझे लगता है कि ये गवाह मेरा केस खराब करेगा, तो मैं उस गवाह को कोर्ट से रुखसत करता हूँ और विटनेस लिस्ट में से गवाह को डिलीट कर देता हूँ, तर्क कर देता हूँ। अभी इन बिटवीन कोर्ट ये कहती है कि साहब आपको गवाह जब तर्क ही करना हो तो आप पहले तर्क करते हो। सामने जो वकील साहब हैं वो भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी आज जब गवाह आ गया और ये कहीं ना कहीं हमारे फेवर की बात करने वाला है तो आप इसे तर्क करना चाह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपके हमारे साथ डेली लगभग रूबरू होती है। आप हम सब कोर्ट में काम करते हैं, तो मैंने देखा, इस बारे में सर्च किया थोड़ा सा, तो मुझे मिला सुप्रीम कोर्ट का 1964 का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट मसालती बनाम उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रिंसिपल लेट डाउन किया। वो क्या किया, वो हम और जो जजमेंट से आने वाले उसमें देखेंगे। बंटी एलियास गुड्डू मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट 2003 और उसके बाद रोहताश कुमार बनाम हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 2013। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक गवाह कोर्ट में बयान देने के लिए आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाह को उस कोर्ट रूम में इंटरव्यू कर सकता है। कोर्ट रूम में इंटरव्यू करने का भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, कभी कभी कोर्ट को होता है, कभी कभी सामने वकील साहब को होता है। तो इन तीनों जजमेंट्स के अंदर ये बताया कि हाँ, आप उस कोर्ट रूम के अंदर गवाह को इंटरव्यू कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं कि क्या गवाह आपको आपके पक्ष की बात कहेगा या आपके पक्ष की बात नहीं कहेगा। और इंटरव्यू करने के बाद, मतलब चर्चा करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये गवाह मेरे हित की बात नहीं कहेगा, ये गवाह कहीं ना कहीं होस्टाइल होगा, तो आप गवाह के बयान कराने से पहले उसे किसी भी स्टेज पर तर्क कर सकते हैं। कोर्ट को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरवीन करने के पावर्स नहीं है। मतलब आप गवाह को इंटरव्यू कर सकते हैं, आप गवाह को तर्क कर सकते हैं, और इंटरव्यू और तर्क करने के बाद और उसके बीच की स्थिति में कोर्ट आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि नहीं जी आप ऐसा नहीं कर सकते, सिवाय तब के जबकि आपका इंटेंशन मेलाफाइड हो। मतलब मेलाफाइड से मतलब कि आप खुद किन्हीं कारणों से अपने ही केस के अंदर मुलजिम की मदद करना चाहते हैं, या कोई और वजह हो सकती है जिससे मतलब आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये आपका मेलाफाइड इंटेंशन शो करता है, सिवाय तब के कोर्ट उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो ये तीन महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कोर्ट में, आप गवाह से चर्चा कर रहे हैं, गवाह के बयान कराना चाहते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब करता है, कोर्ट डिस्टर्ब करती है, सामने वकील साहब कहते हैं कि नहीं जी आपको बयान कराना ही है, आप तर्क नहीं कर सकते हैं, तो आप पहला जो जजमेंट था मसालती बनाम उत्तर प्रदेश 1964 का, उसके बाद बंटी एलियास गुड्डू बनाम मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट 2003 और उसके बाद में रोहताश कुमार हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 2013, इन तीनों जजमेंट्स को आप कोर्ट को बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि नहीं जी मैं कोर्ट रूम में भी गवाह से चर्चा कर सकता हूँ, गवाह को इंटरव्यू कर सकता हूँ। मुझे लगता है गवाह मेरे हित की बात कहेगा तभी मैं बयान कराऊंगा, और मुझे लगता है गवाह मेरे हित की बात नहीं कहेगा तो मैं उसकी बयान नहीं कराऊंगा। डिफेंस में जो वकील साहब हैं उनको मौका मिलेगा ना, डिफेंस एविडेंस की जब स्टेज आती है वो चाहे तो उस गवाह को उस स्टेज पर बुला सकते हैं, लेकिन आपका गवाह को तर्क कराने का राइट कभी खत्म नहीं होता, गवाह को डिलीट करने का राइट कभी खत्म नहीं होता। गवाह सूची के सभी बयान कराना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप अपने गवाह से इंटरव्यू कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर मुझे लगा चर्चा कर लेनी चाहिए, तो मैंने चर्चा करी और फिर देखेंगे किसी प्रैक्टिकल इशू के बारे में बात करेंगे। आपने सुना, सबको थैंक यू, धन्यवाद।